Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the tenses which is future perfect. आज जो कि हमारी क्लास फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से है। पिछली क्लास में हमने जो कि पास्ट परफेक्ट को डिफाइन किया था और प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन किया था और आज हमारी जो क्लास है वो फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से। अगर इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन देखूँ तो इसमें हमारे पास आएगा लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। जहां हमारे पास चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आए तो उसमें हमारे पास जो कि फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा। जिस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि मैं मार्कर इस्तेमाल कर चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं वहां जा चुका हूँगा, तो इस तरह सेंस में हमारे पास जो कि फ्यूचर परफेक्ट यूज होगा। अब चलते हैं इसकी फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको पता ही है, हमारे पास सब्जेक्ट आठ होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, ये सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ विल हैव आएगा। अगर मैं उसकी बात करूँ पास्ट परफेक्ट की तो उसमें हेड आता था, या अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ उसमें हैव हैज आता था। लेकिन इसमें कोई हैव हैज का कोई ये चक्कर नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा या इसके साथ हैव लगेगा, उसमें हमारे पास ये था। लेकिन इसमें हमारे पास सब 8 के 8 सब्जेक्ट के पास हमारे पास विल हैव लगेगा। और इसमें भी हमारे पास मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ परफेक्ट है उसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह यूज होगी, हमारे पास 4 फॉर्म्स होती है, बेस फॉर्म, पेस्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसे हम ये भी कहते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें हमारे पास जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस तरह के अगर मैं आपको वर्ब दूं कि मिसाल के तौर पर गो का है गो, वेंट या गोन आएगा। कम का है कम, केम नहीं आएगा बल्कि इसमें कम आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म ये है। गेट की अगर मिसाल के तौर पर हासिल करना है तो इसमें ना गेट आएगा ना गोट आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म गोट भी, एक गोट ही है एक गोटन भी है, तो इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ये थे हमारे पास पॉजिटिव के सेंटेंसेस, इसमें यानी कोई इनकार हमारे पास नहीं था, ये कहलाते हैं पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की जिसमें कोई इनकार आता हो। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें विल के बाद एक नोट आएगा, उसके बाद सेम टू सेम है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव की, यानी इंटरोगेटिव में हमसे सवालिया करेगा। सबसे पहले हमारे पास ये विल आएगा, विल के बाद ही हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, फिर इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें हमारे पास सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये थे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के जो कि फॉर्मूले है, इसके तहत ही हम जुमले बना सकते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जिस तरह मेरे पास पहले एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, यानी मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही। चुका हूँगा आ गया तो ये मिसाल की हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। सबसे पहले हमारे पास मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, मैं जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है आई विल हैव, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल हैव, आई विल हैव। खाना जो कि हमारे पास ईट कहलाता है, हमारे पास खाना वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट जो कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, तो इसमें ईट ना आएगा ना एट आएगा, इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी जो कि है ईटन। आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा। आई विल हैव ईटन आइसक्रीम। अगर नेगेटिव की बात करें आई विल नॉट हैव ईटन आइसक्रीम। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो विल आई हैव ईटन फूड, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर इसकी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो विल आई नॉट हैव ईटन फूड। ये था कि मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड, इजी आइसक्रीम सॉरी। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट सेंटेंस की जो कि लिखा हुआ है हमारे पास, वो स्कूल जा चुकी होगी, वो स्कूल जा चुकी होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट में जा चुकी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, शी विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म जो कि है गोन, गो, वेंट, गोन है, शी विल हैव गोन टू स्कूल, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। ये थे हमारे पास पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो शी विल के बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, बाकी एज इट इज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल शी हैव गॉन टू स्कूल, विल शी नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की जो कि हमारे पास अली नमाज नहीं पढ़ चुका होगा। जहां ये नहीं आ जाए उसमें आपको ये रख दे, ज़हन में बात रख देनी है कि ये हमारे पास नेगेटिव कहलाता है और इसमें नॉट आएगा। अली नमाज नहीं पढ़ चुका होगा।
नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद विल है, विल के बाद नॉट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास अली आ गया, अली विल नॉट हैव परफॉर्म नमाज, जो कि है ये परफॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है अदा करना, लेकिन हमारे यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसमें ये भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अली विल नॉट हैव परफॉर्म नमाज, अली विल नॉट हैव परफॉर्म नमाज, अली नमाज नहीं पढ़ चुका होगा। अगर इसकी पॉजिटिव की बात करें कि अली नमाज पढ़ चुका होगा तो आएगा अली विल हैव परफॉर्म नमाज, अली विल नॉट हैव परफॉर्म नमाज, विल अली हैव परफॉर्म नमाज, विल अली नॉट हैव परफॉर्म नमाज। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है क्या हम यहाँ आ चुके होंगे। ये क्या देख के आपके जहन में ये आया ही होगा, मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास सवालिया है, जहाँ के आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये हमारे पास कहते हैं सवालिया, जो कि हम इसे कहते हैं इंटरोगेटिव। क्या हम यहाँ आ चुके होंगे, क्या हमारे पास जो कि है विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। विल वी हैव कम हियर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये जो कम है, कम केम कम, ये आने की थर्ड फॉर्म है। विल वी हैव कम हियर, क्या हम यहाँ आ चुके होंगे। अगर बात की जाए इसकी पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में बनेगा वी विल हैव कम हियर, वी विल नॉट हैव कम हियर, विल वी हैव कम हियर, ये रहा विल वी हैव कम हियर, विल वी नॉट हैव कम हियर। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारे पास है क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी। देखिए यहाँ हमारे पास क्या तो आ गया, अब इसमें जो नहीं भी आ रहा है तो आपको ये पहचानना होगा कि हमारे पास जो कि पॉजिटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंसेस है, इसमें हमारे पास सवालिया भी पूछ रहा है और इनकार भी आ रहा है। चलिए इसे बनाते हैं, क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी। ये रही हमारे पास इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके तहत हम जुमला बना सकते हैं कि क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी। विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड। अगर इसकी पॉजिटिव की बात करें, शी विल हैव कुक्ड फूड, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, विल शी हैव कुक्ड फूड, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड। ये थी इस तरह हमारे पास जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में हमने जो पास्ट परफेक्ट, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह कंटिन्यूस की बात करूं, उससे पहले अगर पहली क्लास में बात करूं तो उसमें हमने जो कि टेंसेस के शुरुआत की थी प्रेजेंट सिंपल से लेके यहाँ तक आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में को पढ़ेंगे। अब इससे बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। जिस तरह मैं बात करूं कि पहली वीडियोस में मैं आपको 4-4 जुमले देता था कि पहले जुमले से प्रेजेंट सिंपल से लेके पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, इस तरह करते करते आपको 4-4 जुमले बनाने हैं। अभी जो कि हमारे पास मेरे पास ये एक जुमला लिखा हुआ, पहला आई विल हैव ईटन फूड, ईटन आइसक्रीम, सॉरी आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा। इससे आप सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसको प्रेजेंट सिंपल में, इस तरह पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, इसके 4-4 जुमले बनाने हैं। अगर उसकी बात करें प्रेजेंट सिंपल में तो उसके लास्ट में हमारे पास आता था ता है, ती है, ते है, या ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। इस तरह सेंटेंसेस में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल कहलाता था। अगर इस जुमले को हम कन्वर्ट करें प्रेजेंट सिंपल में, उसमें हमारे पास आएगा मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, उसके 4 जुमले आपने बनाने। इस तरह पास के 4 जुमले बनाने। चले कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस आपको अंदर रेगुलर बेसिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में बैठेगा। और कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा जो तेज़ से तेज़ मतलब फास्टली आप ये जो कि सेंटेंसेस ज़बानी मुंह पे बोलते रहिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। अब चले कुछ प्रैक्टिस की तरफ। जिस तरह अगर मैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इसकी बात करूँ तो आई ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। आई ईट आइसक्रीम, आई डोंट ईट आइसक्रीम, डू आई ईट आइसक्रीम, डू आई नॉट ईट आइसक्रीम। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल की, जो कि मैंने आइसक्रीम खाई, उसमें था, थी, या जो काम हो गया वो हमारे पास सेकेंड फॉर्म बन गया। आई एट आइसक्रीम, आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम, डिड आई ईट आइसक्रीम, डिड आई नॉट ईट आइसक्रीम। अब फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास था गा, गी, गे। मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, क्या मैं आइसक्रीम खाऊंगा, क्या मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। I will eat ice cream, I will not eat ice cream, will I eat ice cream, will I not eat ice cream। अब बात करते हैं कुछ प्रेजेंट सिंपल की तरफ जिसमें हमारे पास था रहा है, रही है, रहे हैं। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ। इस तरह 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। आई एम ईटिंग आइसक्रीम, आई एम नॉट ईटिंग आइसक्रीम, एम आई ईटिंग आइसक्रीम, एम आई नॉट ईटिंग आइसक्रीम।
अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस की तरफ, जिसमें हमारे पास था रहा था, रही थी, रहे थे। यानी मैं आइसक्रीम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम, आई वॉज नॉट ईटिंग आइसक्रीम, वॉज आई ईटिंग आइसक्रीम, वॉज आई नॉट ईटिंग आइसक्रीम। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में चूंकि हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस में यहाँ इसके लास्ट में हमारे पास आता है मैं, यानी रहा हूँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग आइसक्रीम, आई विल नॉट बी ईटिंग आइसक्रीम, विल आई बी ईटिंग आइसक्रीम, विल आई नॉट बी ईटिंग आइसक्रीम। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसमें हमारे पास था चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। यानी मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन आइसक्रीम, आई हैव नॉट ईटन आइसक्रीम, हैव आई ईटन आइसक्रीम, हैव आई नॉट ईटन आइसक्रीम। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ रहे थे। जिस तरह के मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, मैं आइसक्रीम खा चुका था, आई हैड ईटन आइसक्रीम, आई हैड नॉट ईटन आइसक्रीम, हैड आई ईटन आइसक्रीम, हैड आई नॉट ईटन आइसक्रीम। अब जो कि हमारे पास आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता ही है कि मैं चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, मैं आइसक्रीम खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन आइसक्रीम। ये देखिए सेंटेंस आ गया, आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, आई विल नॉट हैव ईटन आइसक्रीम, विल आई हैव ईटन आइसक्रीम, विल आई नॉट हैव ईटन आइसक्रीम। तो इस तरह जो कि आप ऑन द रेगुलर बेसिस ये रेगुलर जैसे जुमले बनाते ही रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।